चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं, एक बड़ी बढ़िया चीज है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अब सबसे पहले तो ये बात आती है कि मतलब ये है क्या भाई, वो तो बताओ। तो हम चलो पहले उसी पे बात कर लेते हैं, तो ये क्या है। अब हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में आपने देखा कि ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से भी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है, रोटेटरी मोशन की वजह से भी हो सकती है, और वाइब्रेशनल मोशन की वजह से भी हो सकती है। तो पहला सवाल साइंटिस्ट के दिमाग में उठा होगा, क्या ये हो सकता है कि ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है उनकी वजह से मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा होती हो, रोटेटरी की वजह से ज्यादा होती हो, या वाइब्रेशनल की वजह से एनर्जी ज्यादा होती है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने ही यह साबित भी किया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी तरह के मोशन की वजह से हो, चाहे ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से हुई हो डिग्री ऑफ फ्रीडम, चाहे रोटेटरी मोशन की वजह से, या वाइब्रेशनल मोशन की वजह से, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो एनर्जी होगी वो बराबर होगी। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या कहा? यस सर। पार्टीशन ऑफ एनर्जी, सही, आप समझा दीजिए। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी आपको ये बताता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी तरह के मोशन की वजह से आई हो, उसके साथ जो एनर्जी जुड़ी होती है वो बराबर होती है। क्या मैं समझा पाया योगिता? यस सर। किसी भी तरह के मोशन की वजह से अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रही है, चाहे ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से आ रही हो, चाहे रोटेटरी मोशन की वजह से हो, या चाहे वाइब्रेशनल मोशन की वजह से हो, उनके साथ जो एनर्जी जुड़ी हुई होती है वो बराबर होती है। तो बराबर होती है, और कितनी होती है? वो हाफ kT के बराबर होती है। के वोल्यूमेन कांस्टेंट है, ये प्रूफ करना है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। क्लियर हुआ या नहीं? यस सर, हो गया। यस सर। तो बच्चों, अगर किसी मॉलिक्यूल की, अब देखो ना कितना आसान हो गया, किसी मॉलिक्यूल के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, तो 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितनी एनर्जी होनी है? हाफ kT। अभी हम प्रूफ करेंगे। तो 5 के साथ इतनी, तो टोटल उस मॉलिक्यूल की एनर्जी आ गई। सोचो कितना फायदा हो गया। और इसमें भी वोल्यूमेन कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही होता है, नाम ही क्लियर है, केवल टेम्परेचर पता होना चाहिए बस। तो आखिर क्यों कर रहे हैं हम ये सब? ताकि उस मॉलिक्यूल की एनर्जी पता लगा सकें। तो किसी मॉलिक्यूल के डिग्री ऑफ फ्रीडम से अब आप एक एप्लीकेशन सीख रहे हैं कि आपको उसकी मॉलिक्यूल की एनर्जी पता चल जाएगी बच्चों। और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बताता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी तरह के मोशन से आई हो, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है ना आपको, तो बस हो गया। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ एनर्जी बराबर जुड़ी होती है, ये प्रूफ करना है। मानवन क्लियर है ना कंसेप्ट पूरा? यस सर। अच्छा बच्चों, जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स है, बेसिकली बड़ी पुरानी परंपरागत। होता क्या है बच्चों, 1905 में एक जर्मन साइंटिस्ट आते हैं, मैक्स प्लैंक, और जो मैं पढ़ा रहा हूं इसकी धज्जियां उड़ा जाते हैं। ये हाफ kT गलत हो जाता है, जो मैं अभी साबित करने वाला हूं। और फिर इसकी जो एक नया कंसेप्ट आता है जहां से क्वांटम शुरू होती है, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम के लेवल पे। लेकिन एडवांस लेवल तो बाद में होगा क्वांटम, अभी हम क्लासिकली समझते हैं। मैंने ये आपको वैसे बता दिया अपने अनुभव से, जो मैं थोड़ा बहुत जानता हूं, कि बच्चों जब आप इस लेवल पे पढ़ते हैं 12वीं तक, तो आप लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की वजह से हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हाफ kT एनर्जी जुड़ी होती है, यही बोलेंगे। लेकिन जब आप प्लैंक के बारे में पढ़ेंगे और क्वांटम पढ़ेंगे,
तो ये बदल जाएगा, फिर एक नया एक्सप्रेशन आता है h nu अपॉन e टू द पावर h nu अपॉन kt माइनस 1, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्वांटम समझने के लिए मैथमेटिकल फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तब आप क्वांटम समझ पाते हैं। अभी एलिमेंट्री चीजें हैं, लेकिन वो 12वीं के बाद है। अगर आप लोग फिजिक्स के स्टूडेंट के तौर पर अगर आप कहीं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो वहां पढ़ेंगे। चलो फिर अभी हम इसी को प्रूफ कर लेते हैं। पहले स्टेटमेंट लिखते हैं फिर प्रूफ करते हैं। देखिए, फॉर अ डायनामिकल सिस्टम, इसमें आ रहा है इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। आप लोग तो आवाज आ रही है? सर रुक बीच रुक में एक के बार आ। कटी थी। अरे इसमें लिखा हुआ आ रहा है डायनामिक। चलिए अब कोशिश करते हैं। फॉर अ डायनामिकल सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम समझते हैं ना? यस सर। थर्मल इक्विलिब्रियम तो काफी हो गया। द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, बहुत आसान लॉ है यार, एक बार भी कोई पढ़ ले याद हो जाएगा। द एनर्जी ऑफ द सिस्टम is equally distributed among the various degrees of freedom of freedom एट स्टेटमेंट तो ये हो गया कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ बराबर एनर्जी होगी। क्लियर है या नहीं? मैं इसको 8 और बनाता हूं। भाई वो तो ठीक है, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ बराबर एनर्जी है, कितनी है? तो अब ये बताते हैं। ऑल्सो एनर्जी एसोसिएटेड with each degree of freedom will be half kT, where k is small k बना रहा हूं मैं, Boltzmann constant। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। अच्छा, चलो बच्चों मोनो एटॉमिक गैस ले लेते हैं। 1 मोल मोनो एटॉमिक गैस से काम चला लेते हैं। अभी सिंपल एक्सप्रेशन, लेट अस कंसीडर 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस at T केल्विन। ये थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी, अब उसको मानने की जरूरत नहीं है। तो पार्टिकल केवल क्या होंगे? सो गैस हैज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो गैस मॉलिक्यूल्स है, कर देते हैं molecules have 3 degrees of freedom। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने अभी निकाला था कि जो काइनेटिक थ्योरी होती है हाफ mc/rs स्क्वायर कहा था, ठीक है ना? तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक
थ्योरी ऑफ ग्रेसेज। तो बच्चों हाफ एम CRMS स्क्वायर, और ये 3/2 KT आया था अगर आपको याद हो तो। यह ट्री ट्राउंगुलर स्मॉल ट्री है, ये याद है, ऐसा मैंने डिराइव किया हुआ है। आप चाहें तो पीछे देख लें इसको। तो हाफ एम CRMS स्क्वायर अगर आपको याद हो तो U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस W स्क्वायर इक्वल टू 3/2 KT। तो हाफ एम U स्क्वायर प्लस हाफ एम V स्क्वायर प्लस हाफ एम W स्क्वायर इक्वल टू हाफ KT प्लस हाफ KT प्लस हाफ KT। इसे लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो बच्चों एक बात बताइए, मैंने प्रेशर का डेरिवेशन कर रखा है एक चैम्बर के अंदर। गैस मॉलिक्यूल के जितना इधर को मूव करने की प्रोबेबिलिटी है उतना इधर को भी है। सभी डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी इक्वल है। यस सर। हाँ, जब सभी डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी इक्वल है तो फिर उनके एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल इक्वल होना चाहिए। यस सर। तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हाफ KT हो गया प्रूफ। लिखिए इसको, सिंस मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन, पहले ये लिख देते हैं, सिंस molecule concentration within the chamber is uniform. So each molecule has equal probability to move along X or Y or Z axis. Hence, associated energy will also, hence associated energy जो होगी will also be, क्या होगी, will also be equally distributed. बस। तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितनी जुड़ रही है? 3/2 टोटल थी, 3 थे, हाफ KT हाफ KT हाफ KT। तो फिर hence energy associated with each degree of freedom कितनी will be half। बस हो गया। तो ये पर्याप्त है प्रूफ करने के लिए। एक्चुअली जिस आदमी ने ये किया था बच्चों, उसका नाम मैक्सवेल है। ये इतना आसान प्रूफ होता नहीं वैसे इसका प्रूफ कर, लेकिन आपके लेवल पे ये इतना ही होता है। मैक्सवेल का तो बहुत काम है थर्मोडायनेमिक्स में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। तो मैक्सवेल साहब वो थे, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, वेलोसिटी इसका, उस पर काफी काम है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी काफी लगाते हैं हम लोग उसको। तो अभी ये सरल तरीका है और ये 12वीं तक हर बच्चे को ऐसी चीजें समझनी है। जब क्वांटम मैकेनिक्स का इवोल्यूशन होता है तब ये थोड़ा सा चीजें बदलती हैं। तब तक ये ठीक है, अभी आपके लेवल पे इतना पर्याप्त है। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं बच्चों। अब कल सुबह 6:30 बजे हम शुरू करेंगे इसको, और कल सुबह ही ये पूरा हो जाएगा।
ये बचा हुआ, तो ये चैप्टर में पूरा कर दिया मैंने आपका, ये मान लेंगे। तो इसमें कोई डाउट है तो बोलिएगा प्लीज। ये आज जो पढ़ाया सारा समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों, ठीक है, थैंक यू सर। ओके।